इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। कल्चर एज अ कंस्ट्रक्ट और रियलिटी, कि कल्चर एक कंस्ट्रक्ट है या फिर रियलिटी का हिस्सा है। अब अगेन इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कोर्स कि आपके पास कल्चर असल में एग्जिस्ट करती है या फिर हमारे दिमाग ने कल्चर को बना रखा है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो पहले हम इंट्रोडक्शन, सो डिबेट ओवर वेदर द कल्चर इज़ अ कंस्ट्रक्ट और रियलिटी, ये इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन अमंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, कल्चर को समझा दिया हमने, दैट कल्चर रेफर्स टू द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीव वैल्यूज एक्सेट्रा इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। और जो ये जो है यही सारे कम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं वो आपके वर्ल्ड व्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, जनरेशन में जो लर्निंग का ट्रांसमिशन होता है यही कम्प्लेक्स बिलीफ वैल्यू सिस्टम्स जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जितने आपके आसपास चीज़ें हैं दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चर। सो कल्चर क्या एक कंस्ट्रक्ट है या फिर रियलिटी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपना अलग अलग व्यू दिया है। ठीक है, कल्चर एज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, पहली बात आती है क्लिफर्ड गिट्स की। क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं कि कल्चर इट्स अ सिम्बॉलिक सिस्टम। अब क्लिफर्ड गिट्स किस तरह से इस चीज़ को समझाते हैं? वो कहते हैं कि बेसिकली आप एक नॉवल पढ़ रहे हो, तो जब आप नॉवल पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो, दैट यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम योर ओन वर्ड एंड यू ट्रांसेंड योर सेल्फ टू द अदर वर्ड। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इस तरह से हुआ कि देर आर सर्टन सिम्बल्स दैट आर यूज्ड इन अ नॉवल। वो सिम्बल्स कुछ और नहीं है, वो लिखी हुई लैंग्वेज है। ठीक है, आप जब उसको पढ़ना शुरू करते हो तो आप अपनी रियलिटी से डिटैच हो जाते हो और आप किसी कहानीकार ने जो रियलिटी लिखी है उसको सही मानना शुरू कर देते हो। क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं कि ऐसे ही कल्चर भी है कि आपके आसपास बहुत सारे सिंबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो है ये पूरा माइक वगैरह ये पूरा तामझाम है। सो दिस क्रिएट्स अ रियलिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मैं जो है वो आप लोगों से बात कर रहा हूँ या फिर मेरे सामने क्लास लग रही है। इट हैज़ क्रिएटेड दिस सेंस ऑफ रियलिटी। बट क्या ऐसा हो रहा है पता नहीं, आप सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो इस तरह से क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं दैट आप कल्चर के अंदर जब निकलते हो तो लोगों ने सिंबॉलिक सिस्टम्स बना रखे होते हैं। अब ये जो सिंबॉलिक सिस्टम है नेचर ने थोड़ी दिया है मुझे, भगवान ने थोड़ी लगा के दिया है। ये सब जो है वो किसी इंसान ने लगाया है, ये किसी इंसान ने ही बनाया है। इसको इस तरह से हमने आयोजित किया, इसको इस तरह से हमने जोड़ा है कि इट हैज़ क्रिएटेड अ सेंस ऑफ रियलिटी इन फ्रंट ऑफ मी, बट इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट्स अ कंस्ट्रक्ट। मैंने बनाया है इसको। ठीक है, सो कल्चर जो है वो क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। सिंबॉलिक सिस्टम को बदलोगे कल्चर बदल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमैन, तो वो कहते हैं द आर्गूज दैट द कल्चर्स आर्गूज फॉर द कल्चर्स फ्लूडिटी,
इट इज़ शेप्ड बाय द ह्यूमन इंटरेक्शंस। पीटर बर्गर्स ने बेसिकली जो क्रैक डीलर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके अंदर भी काम किया। तो दो क्रैक डीलर्स थे, उनका एक बड़ा बिहेवियर जो है वो अजीब हुआ करता था। पीटर बर्गर्स ने देखा कि इनका बिहेवियर इतना अजीब क्यों है। थॉमस लकमैन ने भी जो है वो उनके अंदर काम किया। तो हम पीटर बर्गर्स ने इस चीज़ को समझाया, दिखाया कि बेसिकली होता क्या है कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ डिग्निटी है, सेंस ऑफ प्राइड है, वो डिफरेंट है। हम सेंस ऑफ प्राइड किस चीज़ में समझते हैं? हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। वो सेंस ऑफ प्राइड इस चीज़ में समझते हैं कि कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को पीटा। ठीक है, तो वहाँ पे सेंस ऑफ प्राइड ये है। यहाँ पे सेंस ऑफ प्राइड डिफरेंट है। आप इथोपिया के अंदर चले जाइए, वहाँ पे पायरेट बनने में सेंस ऑफ प्राइड बन जाएगा लोगों में। ठीक है, तो नाउ इट्स अ कल्चरल फ्लूडिटी। हर किसी ने अपने अपने कल्चर को डिफाइन करके रखा है। तो जो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हो वो रियलिटी कहाँ से हो गया? वो तो एक कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद पैरी बोर्डो, उन्होंने हैबिटस का कंसेप्ट दिया कि सोसाइटल नॉर्म्स आप धीरे धीरे इंटरनलाइज कर लेते हो। जैसे इंडिया के अंदर सुबह उठना एक सोसाइटल नॉर्म है, आपने इंटरनलाइज कर लिया। तो कुछ साल तक जब आप कॉलेज के अंदर भी होगे ये नॉर्म नहीं होगा, तो कुछ साल तक जो है जो आप देखोगे कि सुबह उतने बजे जो है वो आपकी हैबिट बन जाएगी उठना। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो पैरी बोर्डो जो है वो इसी चीज़ को कहते हैं, तीखा खाना। अगर परिवार वाले तीखा खा रहे होंगे तो आप कहेंगे कि यही स्वादिष्ट भोजन है। ठीक है, दिस इज़ द टेस्ट, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आपकी जो हैबिट्स हैं ये कैसे बनती हैं? कल्चर से बनती हैं। कल्चर चेंज हो जाता है, हैबिट चेंज हो जाती है, आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ कंस्ट्रक्ट। मिशेल फुको पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो मिशेल फुको कहते हैं कि आजकल बात चल गई, मिशेल फुको ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा मतलब कोका कोला। अब भगवान ने थोड़ी ना कहा है, ये इंसान ने ही तो कहा है ठंडा मतलब कोका कोला, रादर एक किसी मार्केटिंग एजेंसी ने कहलवाया होगा। तो बेसिकली कोका कोला के पास पैसे बहुत हैं, क्यों? जिसकी वजह से उन्होंने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया। मार्केटिंग एजेंसी ने इस स्लोगन को जो है वो इतना वाइड कर दिया कि लोगों ने सच में मान लिया कि ठंडे का मतलब कोका कोला है। ठीक है, तो इस तरह से कल्चरल फॉर्मेशंस होती हैं। और कल्चरल फॉर्मेशंस कुछ नहीं है, पावर डायनेमिक्स की वजह से है। पावरफुल आपके सामने वो चीज़ें रखता है जो कि उसके लिए किफ़ायती हैं, जो इसके लिए अच्छी हैं। देन एरविन गॉफमैन, तो ही प्रेजेंट्स अ परफॉर्मेंस आस्पेक्ट ऑफ द कल्चर वेयर इंडिविजुअल थ्रू देयर रूल्स एंड इंटरेक्शंस वो कल्चरल रियलिटीज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब परफॉर्मेंस आस्पेक्ट मैन जो है वो इट्स अ ड्राइव्ड वर्ड। ठीक है, जो इसका जो सही वर्ड है दैट वाज ड्रामेटोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सारा दिन थोड़ी ना ऐसा रहता हूँ। इसके बाद आई विल इंटरेक्ट विद माई कोलीग्स, देयर आई विल बी डिफरेंट, देयर आई विल बी यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज। मेरा पूरा का पूरा जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो जाएगा। फिर लेट से मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं अपनी बीवी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये थोड़ी ना मैं बॉडी लैंग्वेज लेके जाऊँगा, ज्ञान थोड़ी ना दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो दैट विल बी डिफरेंट। तो एविन गॉफमैन कहते हैं कि अलग अलग सोशल सेटिंग्स के अंदर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो अल्टीमेटली ड्रामा ही तो कर रहा होता है। और ये ड्रामा करना कौन सिखाता है आपको? कल्चर सिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए कल्चर कोई रियलिटी नहीं होती है। अब यहाँ पे ये रियलिटी नहीं है, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो सामने बाहर जाके मेरा डिफरेंट आस्पेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट मेरी जो है वो आप देखेंगे वर्ड व्यू ही डिफरेंट हो गया। बिल्कुल गॉट द पॉइंट। तो आपके पास जो है इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ कंस्ट्रक्ट जो कि लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद इसके कंट्रास्ट में बहुत सारी थ्योरीज हैं। ब्रॉन्सा मलिनोव्स्की कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कल्चर रियलिटी है। कल्चर को कहते हैं ख़त्म कर दो, कुलारिंग को ख़त्म कर दो, जो ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स की सोसाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सोसाइटी तो रियलिटी है, बिल्कुल है, वहाँ पे इंडिविजुअल्स रहते हैं सोसाइटी के अंदर।
अगर कुला रिंग आपने ख़त्म कर दी, कल को कुला एक्सचेंज नहीं हुआ, तो सोसाइटी के अंदर भी डैमेज आएगा। ठीक है। सिमिलरली इमाइल डरकाइम कहते हैं दैट कल्चर इट्स अ सोशल फैक्ट। वो कहते हैं कि टोटम्स हैं, तो टोटम के अंदर क्या होता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी गैदर करती है उस टोटम को पूजने के लिए। तो लेट्स से टोटम को हमने हटा दिया, सोसाइटी कभी गैदर नहीं हो पाएगी उस टोटम की पूजा करने के लिए। और एक सिंपल सोसाइटी जो है, दे इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो वो एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एक टोटम की पूजा करने के लिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तो अगर इस टोटम को हटा दिया तो सोसाइटी भी चली जाएगी। तो इसी चीज़ के ऊपर इमाइल डरकाइम सुसाइड के ऊपर काम करते हैं कि सुसाइड के अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल लोनली फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं रहती है एक दूसरे के साथ मिलने की, एक दूसरे के साथ बात करने की। टोटम आपको वजह देता है, रीज़न देता है। ठीक है। देन उसके बाद अब बात आती है मार्विन हैरिस की। उन्होंने मटेरियल कल्चर के ऊपर फोकस किया। तो वो कहते हैं कि मटेरियल कल्चर तो रियलिटी है, जो मटेरियल कल्चर अगर बना रहे हैं, कल्चर बन रहा है और कल्चर की वजह से मटेरियल कल्चर जो है वो आगे चल के प्रोपोगेट हो रहा है, देन ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी। ठीक है। देन उसके बाद एडमंड लीच जो है वो कल्चर का रोल एज अ गाइडिंग मैट्रिक्स की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वो सोसाइटी के अंदर कोहेरेंस को, अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को गाइड करती हैं। ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी, और ये आगे 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 चलती रहती है कल्चर। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रियलिटी। ठीक है। तो आपके पास जो है वो देर आर फर्दर केस स्टडीज़। पहली जो है वो हॉब्सॉम की केस स्टडी है, एरिक हॉब्सॉम की। तो वो मानते हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉलोनियल इंडिया के अंदर धीरे 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 जो है वो उन लोगों ने क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। दरबार सेरेमनी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, खास करके क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया है। ये क्रिकेट जो है वो इतना बड़ा स्पोर्ट बन गया, अगर वो इंट्रोड्यूस ना होता तो वो कल्चर का पार्ट ही ना कभी होता। ठीक है। मलिनोस्की की ट्रोब्रियंट स्टडी ये कहती है कि कल्चर जो है वो इट इज़ अनडिनाएबल रियलिटी। अगर कल्चर को हटा दोगे सोसाइटी चले जाएगी। तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रियलिटी। हाँ, आप करते ज़रूर हो, लेकिन आप करते इसलिए हो क्योंकि आप मानते हो कि सोसाइटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।